नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कीमोफिलिक एकेडमी में। और हम लोग अपने कॉन्सेप्ट सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और कॉन्सेप्ट सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम अपने आज का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। और हमारे आज का जो कॉन्सेप्ट है दिस इज प्रोटॉन स्पंज। आज हम प्रोटॉन स्पंज डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रोटॉन स्पंज बताने से पहले मैं आपको आज एक कहानी सुनाऊंगा। एक कहानी जो एक स्मॉल टाउन के लड़के की है और जिसने अभी अभी 10वीं की कक्षा पास की है और 10वीं की कक्षा पास करके वो अभी अभी 11वीं में गया है। तो जो लोग स्मॉल टाउन से होंगे वो इस बात को रिलेट कर पाएंगे कि 11वीं 12वीं में जब लोग बच्चे 10वीं से पास करते हैं तो उन्हें कोचिंग करने के लिए या ट्यूशन के लिए अलग अलग टीचर्स के पास जाना होता है। तो वो लड़का भी एक ट्यूशन में जाता है और जब वो जाता है तो उसका एक लड़की से क्रश होता है। ठीक है, अब वो डेली जाता है क्लास, पीछे बैठता है क्लास में, देखता है लड़की को और वापस घर आता है। धीरे धीरे फीलिंग्स स्ट्रांग होती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। आफ्टर डैट सब लोगों को पता चल जाता है, पूरे क्लास को। और आप जो लोग भी कभी रहे हो क्रश में, अमूमन सभी रहते हैं 11th-12th में, तो वो रिलेट कर पाएंगे इस बात को कि वो लोग जो कि क्रश में होते हैं वो बिल्कुल अलग दिखते हैं, आपको सबसे अलग दिखेंगे और सबको पता चल जाता है अरे इस बंदे का तो क्रश है। तो बात आगे बढ़ती है। तो उस लड़के के जो कुछ फ्रेंड होते हैं, सबके होते हैं, हमारे आपके, उसके भी थे। उसके फ्रेंड उसको बताते हैं अरे यार क्या करोगे, जाकर प्रपोज कर दो और स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। प्रपोज करो, स्ट्रेस रिलीज करो। लड़का बहुत हिम्मत करके निकलता है प्रपोज करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो निकलता है तो आपको पता ही है, हम लोग स्मॉल टाउन वाले सब लोग, तो टाउन ही इतना छोटा होता है, 4 कदम में तो जगह ख़त्म। और दूसरी बात, जगह की इतनी प्रॉब्लम, बोलें तो बोलें कहाँ। तो इन सब परेशानियों से जूझता हुआ लड़का कोशिश तो करता है प्रपोज करने का, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है, कभी लड़की की सहेलियाँ, कभी लड़की के फादर, लड़की के भाई, 1000 तरह से चीज़ें एक्ट करती हैं और वो फाइनली प्रपोज नहीं कर पाता है। और लास्ट में लड़की को ही ये चीज़ें समझनी पड़ती है। और ये हमारे कहानी का प्लॉट था। अब हम आते हैं हमारे आज के कॉन्सेप्ट पर। हमारा कॉन्सेप्ट है प्रोटॉन स्पंज और इसमें कुछ नहीं है, एक कंपाउंड दे रखा है ए वाला। आप इस ए वाले कंपाउंड को थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। देखिए ये जो कंपाउंड है आपके ए वाला कंपाउंड, इस कंपाउंड में ये पाया गया कि इस कंपाउंड की बेसिसिटी बहुत ज्यादा है। और इस कंपाउंड की बेसिसिटी का अगर pKa देखा गया, अगर आप इसका pKa देखें तो दिस इज 16 आई थिंक 3। इस कंपाउंड का pKa 16.3 होता है। और ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था। लेकिन इसके कोरस्पॉन्डिंग एक दूसरे बेस की जब बेसिसिटी को देखा गया या उसका pKa देखा गया तो एक दूसरा बेस जो है हमारा, ये देखिए NN डाइमिथाइल एनेलीन, ये हमारा है NN डाइमिथाइल एनेलीन। इसका pKa 5.7। आप देख पा रहे हैं इस दोनों कंपाउंड के pKa वैल्यू का फर्क आप समझ पा रहे हैं। इसका 5.7, इसका 16.3, ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बेसिसिटी। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि इसकी बेसिसिटी ज्यादा क्यों है, बेसिसिटी ज्यादा क्यों है। और दूसरा ऑब्जर्वेशन ये किया गया कि ये जो कंपाउंड है इसकी बेसिसिटी तो इतनी ज्यादा है, लेकिन इतनी ज्यादा बेसिसिटी होने के बाद भी इसका जो रेट ऑफ प्रोटोनेशन है, प्रोटोनेशन का जो रेट है वो बहुत ही ज्यादा स्लो है। अब इस दोनों ऑब्जर्वेशंस के एक्सप्लेनेशन हमको देखने हैं, इसीलिए मैंने वो कहानी सुनाई थी आपको। अब आप उस कहानी से इसको रिलेट कीजिए। एक्चुअली होता क्या है, जब पता किया गया इसकी बेसिसिटी के पीछे का राज कि ये कंपाउंड इतना ज्यादा बेसिक क्यों है, तो पता चला कि ये जो कंपाउंड है इसमें जो 2 नाइट्रोजन हैं, इस दोनों नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, लाइक दिस। देखिए क्लियरली आपको दिख रहा होगा,
इस दोनों नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, और इस लोन पेयर के प्रेजेंट होने की वजह से इस दोनों लोन पेयर का स्टेरिक रिपल्सन, मतलब ये दोनों लोन पेयर रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और इसके रिपल्सन की वजह से ये कंपाउंड डीस्टेबलाइज हो रहा है। समझ रहे आप मेरी बात को? तो हो क्या रहा है, अब ये कंपाउंड अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए प्रोटॉन चाहता है। अगर इस नाइट्रोजन को प्रोटोनेट करवा दें तो ये कंपाउंड स्टेबलाइज हो जाता है। जैसे अगर वो लड़का क्या है, स्ट्रेस में है। स्ट्रेस में क्यों है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फीलिंग। और अगर उसको अपना स्ट्रेस रिलीज करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, जाके प्रपोज करना पड़ेगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपना स्ट्रेस रिलीज करने के लिए या अपने आपको स्टेबलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोटोनेट होना पड़ेगा। तो कर दीजिए इसको प्रोटोनेट। देखिए, ले लीजिए H+, ये H+ इधर आकर प्रोटोनेट कर देगा। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे होता है, और ये जो हाइड्रोजन है ये इस नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेता है। किसका फॉर्मेशन करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, और इस तरह से ये स्टेबलाइज होता है। लेकिन अब फिर से लौट कर आइए लड़के की कहानी पर। ये तो आइडियल कंडीशन है ना कि ऐसा होना चाहिए, प्रोटोनेशन होना चाहिए, लड़का को प्रपोज करना चाहिए। अगर उसको अपना स्ट्रेस रिलीज करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्रपोज करना पड़ेगा। लेकिन क्या वो कर पाता है? कैसा हो पाता है? नहीं हो पाता है। ठीक उसी तरह से इसको प्रोटोनेशन होना तो चाहिए, इसका प्रोटोनेशन होना चाहिए, लेकिन इसका प्रोटोनेशन नहीं हो पाता है। लड़का के केस में प्रपोज क्यों नहीं कर पाता है लड़का? बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। मैंने क्या बताया स्टोरी में आपको कि सोसाइटी, घर वाले, बाहर वाले, 1000 तरह की चीजें जो कि उसको रोक रही है। ठीक उसी तरह से इस कंपाउंड को हाइड्रोजन लेने से कौन रोक रहा है? इस कंपाउंड को हाइड्रोजन लेने से आपका ये जो स्टेरिक क्लैश है, ये स्टेरिक हिंड्रेंस इसको प्रोटोनेट होने से रोकता है। और इस वजह से हम अपना जो सेकेंड ऑब्जर्वेशन लगाए थे कि रेट ऑफ प्रोटोनेशन, बेस तो स्ट्रॉन्ग है, इसकी टेंडेंसी तो बहुत ज्यादा है बेस को लेने की, प्रोटोनेट होने की, लेकिन ये प्रोटोनेट हो बहुत स्लो रहा है। कारण क्या है? कारण इसका स्टेरिक हिंड्रेंस है जो कि इसको प्रोटोनेट होने से रोकता है। ठीक उसी तरह जिस तरह लड़का के प्रपोज करने की टेंडेंसी तो बहुत है, वो चाहता तो बहुत है लेकिन कर नहीं पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। बात समझ रहे हैं आप? लेकिन इतना स्लो रेट होता है, जैसे कि हम आपको अभी स्टोरी में बताए कि वहां पर लड़के का जो सारे लोगों को पता चल जाता है कि हां लड़का क्रश में है। लेकिन इस केस में भी ठीक उसी तरह से इसके प्रोटोनेशन का रेट इतना स्लो होता है कि यूवी स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर ऑब्जर्व हो जाता है कि हां ये इतना स्लो प्रोटोनेट कर रहा है। समझ रहे आप मेरी बात? तो ये बात हो गई इसके प्रोटोनेशन की। और इसका प्रोटोनेशन स्लो क्यों होता है? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस है। वो स्टेरिक हिंड्रेंस इसके प्रोटोनेशन से, टेंडेंसी तो है लेकिन प्रोटोनेशन से रोक रहा है। कौन रोक रहा है? स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये बात हो गई आपके इसके प्रोटोनेशन की। लेकिन जब इसका प्रोटोनेशन हो जाता है, प्रोटोनेशन होने के बाद ये हाइड्रोजन इधर भी बॉन्ड बना लिया जहां से जुड़ा है जिस नाइट्रोजन के लोन पेयर से, और दूसरा वाला जो नाइट्रोजन था उसके लोन पेयर के साथ भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, और इस तरह से ये स्टेबिलिटी को गेन करता है। तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं
इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं जो कि प्रोटोनेशन के थ्रू अपनी स्टेबिलिटी को गेन करते हैं और उनकी बेसिसिटी बहुत ज्यादा होती है, सच कंपाउंड्स आर नोन एज प्रोटोन स्पंज। सच कंपाउंड्स आर नोन एज प्रोटोन स्पंज। तो देखिएगा, आप एक इसका डेफिनेशन लिखिए जरा सा, प्रोटोन स्पंज का आप डेफिनेशन लिखिएगा प्रोटोन स्पंज का आप डेफिनेशन लिखिए टू बिकम फ्री फ्रॉम steric strain, to become free from steric strain, some organic compound poses greater affinity for protonation. Some organic compound poses greater affinity for protonation, that is behave as much stronger base. These compounds are known as proton spawns. तो आप समझ पा रहे हैं जो इसमें हुआ, इसकी पूरी स्टोरी आपको समझ आ गई कि क्यों इसमें प्रोटोनेशन हुआ और क्यों इसमें प्रोटोनेशन जो है मतलब इसकी बेसिसिटी क्यों बढ़ रही है। बेसिसिटी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ये दोनों जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर बढ़ा है, ये दोनों लोन पेयर में रिपल्सन हो रहा है और इस रिपल्सन को अगर खत्म करना है तो इसको प्रोटोनेट होना पड़ेगा और प्रोटोनेट होके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा तभी इसमें स्टेबिलिटी आएगी। और इतना ज्यादा रिपल्सन हो रहा है कि रिपल्सन की वजह से इसकी बेसिसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। और बेसिसिटी इसलिए इंक्रीज हो रही है क्योंकि प्रोटोनेशन की टेंडेंसी बढ़ जाती है। जितना ज्यादा प्रोटोनेशन की टेंडेंसी बढ़ेगी उतनी ही बेसिसिटी इंक्रीज होगी। अगर लड़के की स्टोरी से आप रिलेट करें तो आपको समझ आएगा कि जितना ज्यादा लड़के के अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी उतना ही ज्यादा उसके प्रपोज करने की टेंडेंसी होगी, लाइक दिस। और उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या आती है हमारी? दूसरी कंडीशन आती है कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होने के बाद भी इसके प्रोटोनेशन का जो रेट होता है वो बहुत ही स्लो होता है। तो इसके रेट के स्लो होने का कारण यह है कि इसके जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो इसको प्रोटोनेट होने से रोकता है। अगर आप लड़के की स्टोरी से कनेक्ट करें तो आपको समझ आएगा कि लड़के के अंदर फीलिंग तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो चाहता भी है प्रपोज करना, उसके प्रपोज करने की टेंडेंसी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन सोसाइटी, फैमिली, फ्रेंड्स और हजार तरह की चीजें जो कि उसको प्रपोज करने से रोक रही है और इस तरह से उसका जो रेट होता है वो बहुत ही कम होता है प्रोटोनेशन का। तो समझ रहे हैं आप इस बात को? इसको नोट कर लीजिए। बी, सी, डी इस तीनों का एक्सप्लेनेशन भी इसी के बेसिस पे होगा। सब पे देख रहे हैं आप NMe2 लगा हुआ है, NMe2 लगा हुआ है और यहां भी नाइट्रोजन लगा हुआ है। ये सारे के सारे प्रोटोन स्पंज हैं। और एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये जितने भी प्रोटोन स्पंज होते हैं इसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा होती है। और इसकी बेसिसिटी इतनी ज्यादा होती है प्रोटोन स्पंज की कि अगर कहीं पर भी आपको कंपाउंड में कोई प्रोटोन स्पंज दे रखा हो तो वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू किसी दूसरे बेस के। तो अगर आपको बेसिसिटी कंपैरिजन के क्वेश्चन आए और उसमें प्रोटोन स्पंज मिल जाए तो उसकी बेसिसिटी को आप सबसे आगे लगाएंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए। और एक प्रोटोन स्पंज का हम आपको फोटो दे देंगे अपने इंस्टाग्राम लिंक में। आप डिस्क्रिप्शन से जाके इंस्टाग्राम लिंक पे क्लिक करके उस प्रोटोन स्पंज को ले सकते हैं। और आई थिंक अगर आगे के कोई क्वेश्चन बनते हैं प्रोटोन स्पंज से तो वो फोटो मतलब वो कंपाउंड आपके पेपर में जरूर आएगा। ठीक है, थैंक यू, नोट कर लीजिए।